और यूज़र पैरामीटर्स में हम लोगों ने जो चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने कर लिया था। अभी यहाँ पे ये परमिशन वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिलता है मैनेज मॉड्यूल। तो परमिशन के लिए तो अभी हम लोगों ने टेबल बनाया नहीं है, और मॉड्यूल्स के लिए हम लोगों ने ये टेबल बनाया है जिसमें हम लोग ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग चेंज कर रहे थे, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो मॉड्यूल्स वाला है, मॉड्यूल्स वाला ला के यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ डायनेमिकली यहाँ यूजर से मतलब फ्रंट एंड से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जस्ट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये टाइम है, ओके। टेलीग्राम, ओके। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे आके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तुरंत ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और वैसे अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं लर्न कोड जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने कोड में, और यहाँ पे क्या है कि मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर डैशबोर्ड था, परमिशंस का है, और यहाँ पे यूजर्स के लिए है, राइट। अब मैं जब यहाँ पे मॉड्यूल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं मॉड्यूल्स, ओके। तो मॉड्यूल्स का एक डायरेक्टरी हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे करने से बेटर है कि मैं क्या करूँगा कि जस्ट जो फोल्डर है यहाँ पे मैं जाऊँगा, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट बन जाएगा, है ना। और जो ये नेम है मॉड्यूल्स, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स का हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आपको index.php है, handler.php है, एंड script.js है, ये तीनों चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सेम जो यूजर्स वाला पार्ट है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स में जाऊँगा, और यहाँ पे चूँकि अभी हम लोग को डेटाबेस चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले ये नेम है, अगर डेटाबेस में देखेंगे तो यहाँ पे मेनू है ना। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए मेनू, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मॉड्यूल, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल्स नेम, मॉड्यूल नेम, ओके। या फिर इसको कर देते हैं मॉड्यूल्स नेम, ओके। और उसके बाद यहाँ पे लेबल है, तो ये हो जाएगा लेबल आइकन। और उसके बाद यहाँ पे है आइकन, और फिर हम लोग का है यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए, तो ये हो जाएगा सॉर्ट ऑर्डर, ओके, सॉर्ट ऑर्डर। और फिर यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है। तो ये स्टेटस भी हम लोग रखते हैं, और क्रिएटेड ऑन तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं चाहिए, यहाँ पे केवल स्टेटस रख लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ रख लेते हैं, यहाँ पे आईडी भी रख लेते हैं, जो कि मॉड्यूल का आईडी क्या है वो हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये मैं आईडी भी इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आईडी आ गया, मेन्यू आ गया, मॉड्यूल नेम आ गया, लेबल, स्टेटस, ठीक है। और सेम चीज़ आई थिंक कि यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और फूटर में जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आ गया आईडी, मेन्यू, मॉड्यूल नेम, लेबल, आइकन, सॉर्ट ऑर्डर, स्टेटस एंड एक्शन, ओके। अभी हम लोग को काम यह है कि यहाँ पे चूँकि जब भी इसको हम लोग ले रहे हैं और फ्रॉम एडमिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग का ये हो जाएगा मॉड्यूल्स, ओके। और बाकी सब चीज़ सेम है, केवल हम लोग को यहाँ पे जो इसका नेम है वो हम लोग को चेंज करना होगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पहले तो आईडी आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये मेन्यू, और उसके बाद है मॉड्यूल,
मॉड्यूल और फिर है लेबल, तो ये हो जाएगा लेबल एंड आइकन, तो ये आइकन हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, ये हो गया। और क्रिएटेड और नहीं चाहिए तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब पे हम लोग का आ गया, यहाँ पे टेबल चेंज हो गया और यहाँ पे मेन्यू का नेम आ गया, मॉड्यूल आ गया, लेबल आ गया, आइकन आ गया, शॉर्ट ऑर्डर आ गया, स्टेटस एंड एक्शंस में जो है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ चाहिए कि जैसे कि चेंज पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो चेंज पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है यहाँ पे चेंज पासवर्ड, इसका ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिमूव कर दूँगा। तो ये हो जाएगा अभी हम लोग का बटन के लिए। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो एडिट और डिलीट आ गया यहाँ पे, और ऐड के लिए ये है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं एडिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट मॉडल पे, तो ये जो मॉडल है यहाँ पे ये चल रहा है। बाकी जो है ये पासवर्ड के लिए, पासवर्ड मॉडल के लिए, तो पासवर्ड मॉडल तो हम लोग को नहीं चाहिए अभी, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, एक और काम करेंगे ना, ये जो मॉडल्स है ना, इसको हम लोग एक जगह पे कहीं पे एक मॉडल्स के लिए एक पेज बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस कोड में थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो ये एडिट का मॉडल हो जाएगा, एडिट मॉडल। और यहाँ पे हम लोग को चेंजेस करना है, जैसे कि आईडी तो ठीक रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये नेम, मेन्यू, मेन्यू नेम, ओके। और ये हो जाएगा मेन्यू, जो ऊपर से आ रहा है सेम चीज़ होगा यहाँ पे। और नेम में भी कर देता हूँ मैं मेन्यू, ओके। और फिर यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूल, मॉड्यूल, और नेम में भी यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूल, ओके। और फिर मॉड्यूल के बाद हम लोग का बचता है यहाँ पे लेबल, तो आगे हो जाएगा मॉड्यूल, लेबल, और लेबल एंड हियर लेबल, ओके। और फॉर लेबल टाइप मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेल का तो ज़रूरत नहीं है, ये लेबल है तो लेबल जैसा रहना चाहिए, है ना। और उसके बाद लेबल, उसके बाद से यहाँ पे आइकन है, और यहाँ पे ये नीचे हम लोग को ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो इसी को जस्ट मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। और ये हो जाएगा आइकन के लिए, आइकन का जस्ट यहाँ पे हम लोग नेम देंगे, तो आइकन एंड नेम आइकन, ओके। एक और चीज़ चाहिए सॉर्टिंग के लिए, तो जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड ये हो जाएगा सॉर्टिंग के लिए, तो सॉर्ट, ओके। सॉर्ट, सॉर्ट, ओके। और जस्ट इसको मैं अभी सेव करूँगा। और स्टेटस ठीक है, यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव रहेगा, और बटन ये है जो कि इसका बटन है, ठीक है। और जब मैं इसको सेव करूँगा, हाँ, तो ये जाएगा action.php में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो फॉर्म है, एडिट फॉर्म आईडी के साथ आ जाएगा मेथड पोस्ट, ओके, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और जस्ट मैं जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और उसके बाद मैं चेक करूँगा इसको, तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि टैलेंट एडमिन वर्क आ गया, अटेंडेंस, एफ यूजर, मॉड्यूल, एंड यहाँ पे एक एरर आ रहा है अनडिफाइंड नेम एरे, ओके। तो अनडिफाइंड नेम एरे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेम है। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूँकि मॉड्यूल का नेम चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल का नेम रख लेंगे हम लोग। तो नेम में एडिट नेम, ओके, ये हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और जब मैं इसको एडिट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अटेंडेंस, ठीक है। और नेम अटेंडेंस, मॉनिटर, एफ यूजर, टू एंड सॉर्टिंग का ये आ गया। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये विजुअल मैनेजमेंट बन रहा है,
आएगा यहाँ पे। परफेक्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे काम करेगा। ओके। और उसके बाद अब मैं जस्ट इसको जब मैं सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब इसको सेव करेंगे तो डिलीट है, अपडेट है, ये एडिट फॉर्म वाला है, आईडी एडिट फॉर्म करता है कोई, तो फिर इसमें ये जाएगा अपडेट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा के साथ जाएगा। ओके। और उसके बाद जब मैं इंडेक्स डॉट हैंडलर डॉट PHP में जाऊँगा तो यहाँ पे टेबल जो है वो ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग को टेबल्स, तो टेबल का जो नेम है वो यहाँ पे एडमिन दिया हुआ है, तो टेबल का नेम हम लोग को चेंज करके करना होगा यहाँ पे मॉड्यूल्स। राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड्यूल्स। तो अभी जो भी ऑपरेशन होगा वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मॉड्यूल्स। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सॉर्ट ऑर्डर, सपोज किसी का सॉर्ट ऑर्डर नहीं है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, तो सारे का यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर तो है लेकिन आइकन नहीं है। तो जस्ट मैं ये वाला जो आइकन है इसी को मैं अगर यहाँ पे टैलेंट एम्प्लॉय के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं ये आइकन रखता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद चेक करते हैं कि ये क्या आ रहा है। तो मैं एक बार नेटवर्क में भी चेक कर लेता हूँ, कंसोल है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा अपडेट में, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है इसको चेक करते हैं। और नेटवर्क में हैंडलर और यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ रहा है वार्निंग यूजर नेम ईमेल, ओके, हैंडलर डॉट PHP में ये एरर आ रहा है, अननोन यूजर्स नेम टेबल ऑपरेशन, ओके, हाँ, यूजर्स नेम ईमेल, ओके। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं चेक करूँगा अपडेट के लिए, तो कंडीशन देखिए यहाँ पे कंडीशन एक लगा हुआ है यूजर नेम एंड ईमेल के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है और ये कंडीशन क्या चेक करेगा, चेक डुप्लीकेट। लेकिन हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट चेक नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन में क्या है कि कंडीशन में हम लोग लगाएंगे केवल कि यहाँ पे मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल नेम मेनू एंड मॉड्यूल नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनू ये डुप्लीकेट चेक कर रहा है, तो मेनू एंड मॉड्यूल नेम ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, है ना। और लेबल को भी हम लोग यहाँ पे सेम नहीं करा सकते हैं क्योंकि लेबल भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा और लेबल भी यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, जस्ट मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, जबकि ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तो दूसरा यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। तो ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आईडी को हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे और उसके बाद चेक कर रहे हैं। तो एक्शन इसका जो है अपडेट है और टैलेंट एडमिन वर्क, ओके, आईडी यहाँ पे 4 है। मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट आना चाहिए यहाँ पे मैसेज। ठीक है, मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय में मैं एडिट करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे
हैंडलर डॉट पी एच पी एंड हैंडलर डॉट पी एच पी गेट है और ये पोस्ट है। मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। ओके, चेक डुप्लीकेट ये आ रहा है टेबल ऑपरेशन से, ठीक है। और टेबल ऑपरेशन हम लोग का यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग चेक डुप्लीकेट कर रहे हैं, जिसमें से एक्सक्लूड है एंड ये जो है यहाँ पे जस्ट मैं इको कराता हूँ जो क्यूरी है इसको, तो देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे क्यूरी में। SQL ओके, और जस्ट रिफ्रेश एंड सेव अगेन। तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट काउंट मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम एंड एम्प्लॉय टैलेंट एडमिन वर्क ओके एंड ID इक्वल नॉट इक्वल टू फॉल्स ओके। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा इसको, तो ये हम लोग का क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो काउंट यहाँ पे मॉड्यूल्स वेयर टैलेंट एडमिन वर्क और एम्प्लॉय और रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये और में ये चेक कर रहा है कि कोई भी डुप्लीकेट हो तो, ठीक है। लेकिन हम लोग को कोई भी नहीं चाहिए, एंड चाहिए कि अगर ये मतलब जैसे कि यहाँ पे मेनू नेम और मॉड्यूल नेम और लेबल अगर तीनों अगर मैच होता है फिर ये क्या करेगा, उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हैंडलर में जो हम लोग का अपडेट वाला फंक्शन है, यहाँ पे एंड के जगह पे और की जगह पे यहाँ पे हम लोग एंड लगाएंगे ओके। अब हम लोग इसको जब सेव करते हैं तो यहाँ पे आएगा ये अनडिफाइंड नेम यूजर रोल ओके। तो ये सेव हो गया है अब, बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है हैंडलर डॉट PHP में और लाइन 46 में। तो 46 में 46 ओके राइट, ये वाला डेटा है। तो ये डेटा इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेनू मॉड्यूल लेबल एंड हियर एक जगह और था ID हम लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा ID है ना, और स्टेटस आ जाएगा और उसके साथ ही मॉड्यूल लेबल आइकन्स भी है ना, तो एक और आइकन्स हो जाएगा और सॉर्ट हो जाएगा। तो आइकन एंड सॉर्ट ओके। और इस रिजल्ट को ये क्या करेगा कि टेबल में भेजेगा और उसको अपडेट करेगा, ठीक है। यहाँ से गेट करके इसको क्या करेगा कि ये अपडेट करेगा, है ना। यहाँ पर ये चेक कर लिया कि ये फंक्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये मैसेज दे देगा, नहीं तो क्या करेगा इसको जस्ट ये अपडेट के लिए अपडेट टेबल में भेज देगा, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग का होगा जब मैं अपडेट का ऐड कर रहा हूँ डेटा को तभी भी। तो ये हो जाएगा मेनू आइकन लेबल ओके। तो ये हो जाएगा, उसके लिए चेंज पासवर्ड का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इस केस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। गेट डिलीट के लिए ठीक है, गेट के लिए ID से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ मॉड्यूल, और यहाँ भी सेम चीज़ होगा और की जगह पे एंड हो जाएगा, है ना। और मैं अब इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं जब इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और अब मैं हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये अपडेट हो गया है। सेम अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ पे, इसके जगह पे मैं इसको रखता हूँ और यहाँ से स्पेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये अपडेट हो गया है। सेम अगर मैं इसको कॉपी करके चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डाल दूँ, तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, अभी ये भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का अपडेट यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं ऐड के लिए एक फंक्शनलिटी मैं ऐड करता हूँ। तो हम लोग जाएंगे इंडेक्स डॉट PHP में, और यहाँ पे जब इनपुट है और फॉर्म है, तो यहाँ पे अपडेट के लिए जो मॉडल है
ऐड के लिए। तो ऐड के लिए मॉडल हम लोग के पास है ये वाला, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूल मेन्यू नेम ओके, और ये हो जाएगा मेन्यू, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल ठीक है, और उसके बाद हम लोग का है मॉड्यूल के बाद मॉड्यूल लेबल और टाइप में इसका हो जाएगा यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा लेबल ओके। और फिर से ये नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक हो जाएगा आइकन के लिए और एक हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट के लिए। तो आइकन एंड हियर शॉर्ट, शॉर्टिंग के लिए तो शॉर्ट, ठीक है। ये सब ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मॉड्यूल नेम सपोज मान लीजिए कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, यहीं से एक मैं कॉपी कर लेता हूँ बिल्कुल सेटिंग्स के अंदर ही। तो जिस चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया सेटिंग्स, और मॉड्यूल नेम मैं रख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट और लेबल में मैं रख देता हूँ टेस्ट ओके। और आइकन में रख देता हूँ यहाँ पे 5 ईयर, और सॉर्टिंग में मैं रख देता हूँ 1, है ना। स्टेटस में करता हूँ एक्टिव, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो जब मैं इसको सेव करूँगा उसके बाद आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है। अनडिफाइंड यूजर नेम इन हैंडलर 12 नंबर पे ओके, 12 नंबर पे ओके, ये वाला आ रहा है। तो जस्ट इसमें भी कंडीशन सेम ही रहेगा, तो सेम कंडीशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ओके। अब मैं इसको सेव करूँगा अगेन, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, कोई एरर आएगा तो पता चलेगा। सेव करूँगा और चेक करते हैं यहाँ पे। तो एक और चीज़ है आईडी के लिए ओके, आईडी के लिए कहाँ पे आ रहा है ये आईडी ओके। ये आईडी तो ऐड में तो आईडी नहीं जाएगा, तो ऐड में तो आईडी जाएगा नहीं, परफेक्ट। और जब मैं इसको सेव करूँगा तब ये सेव हो जाएगा। तो मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है भाई। तो ऐड सिस्टम है, टेस्ट जा रहा है एंड 5 यूजर जा रहा है एंड एक्टिव जा रहा है ये। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन में नल है। तो टेबल ऑपरेशन में अगर चेक करते हैं डुप्लीकेट के लिए, तो एक्सक्लूड कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो जस्ट ये क्या चेक करेगा कि यहाँ पे ये जो काउंट है वो एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं अगर इसको चेक करूँगा इको $SQL ओके, और मैं जब इसको फिर से ऐड करूँगा तो हैंडलर में हम लोग का जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है एंड टेस्ट ओके, सेलेक्ट काउंट इक्वल टू वेयर सिस्टम एंड टेस्ट ओके। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि ऑलरेडी ये ऐड हो गया है, इसलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लोज करता हूँ और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और सेटिंग्स में देखिए यहाँ पे टेस्ट आ चुका है राइट। तो इसलिए ये एरर यहाँ पे आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्ट यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से जाके इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, तो डिलीट में भी कुछ आ रहा है, हैंडलर टेबल मॉनिटर टेबल आईडी ओके। तो मैं इसके ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये फिर ऐड पे जाना चाहिए।
और यहाँ पे आ रहा है टाइप अनडिफाइंड। ओके, डिलीट डिलीट। ठीक है, यहाँ पे अभी भी ये आ रहा है। ओके, एक बार चेक करते हैं कोड में कि हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किए थे कि नहीं डिलीट के लिए। तो जस्ट एडिट का मॉडल है ये, और एडिट के बाद ये डिलीट का मॉडल है। ओके, तो ये वाला डिलीट का मॉडल है, और यहाँ पे डिलीट बटन है जिसमें से डेटा आईडी हम लोग पास कर रहे हैं आईडी को, और यहाँ पे आईडी जा रहा है। उसके बाद ये escape.js में यहाँ पे डिलीट में जाना चाहिए, ऐड फॉर्म डिलीट बटन आईडी। ओके, और आर यू कन्फर्म टू आईडी। क्लास डिलीट बटन। ओके, तो यहाँ पे गेट हो रहा है बट ये डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, escape.js 103। ओके, ओके, अगर पहले इसको हम लोग मैनुअली इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट किया तो यहाँ से टेस्ट नहीं रहेगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो। ठीक है, अब मैं जब इसको ऐड कर रहा हूँ, एक नया मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम मैंने डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, टेस्ट आइकन मैंने 5 यूजर डाल दिया, सॉर्टिंग 1 डाल दिया, और ये 1 कर दिया। तो यहाँ पे रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी ऐड हो गया। ठीक है, और ऐड होके यहाँ पे फिर हम लोग को यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि जो हम लोगों ने ऐड किया है। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर ये टेस्ट आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, एडिट कर ले रहे हैं, और एक ही चीज़ बाकी बच रहा है यहाँ पे, डिलीट। तो डिलीट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे डिलीट है। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स में डिलीट बटन है हम लोग के पास। यहाँ पे चेक करते हैं कि हम लोग का ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जस्ट मैं इसको console.log करता हूँ, और उसके बाद मैं डिलीट फंक्शन यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। ओके, रिफ्रेश करते हैं इसको, और यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं एक बार डिलीट पे क्लिक करके। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे ये कॉल ही नहीं हो रहा है, जो डिलीट का फंक्शन है वो कॉल नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो हम लोग को देखना होगा। तो एक तो ये आ रहा है डेटा मैप में एरर एरर एरर। ओके, ये सब जो है वो गेट का एरर है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग जब फर्स्ट पेज में हैं तब ये डिलीट बटन काम कर रहा है, लेकिन जब हम लोग सेकेंड पेज में जा रहे हैं तब ये काम नहीं कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग डिलीट सिर्फ एक पेज के लिए लगाएं, लेकिन हम लोग को चाहिए यहाँ पे कि पूरे पेज में कहीं भी अगर ये क्लिक हो रहा है डिलीट बटन पे तो ये फिर काम करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को इसको चेंज करके कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, $डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक डिलीट बटन, और उसके बाद ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले में देखते हैं, तो पहले में काम कर रहा है। जब मैं सेकेंड पेज में जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा तभी भी यहाँ पे काम करेगा, और रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब डिलीट करते ही यहाँ से क्या हो गया कि टेस्ट जो है यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ से भी टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ से भी टेस्ट अभी चला जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी टेस्ट जो है वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मॉड्यूल के लिए भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। डिफरेंट जो टेबल हैं उसके लिए CRUD, एडिट और डिलीट तीनों का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आके हम लोग यहाँ पे परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कि किस यूजर को कौन कौन सा परमिशन देना है, और उस परमिशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं वो लोड होंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।